हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। कैसे हैं आप सब? सभी को स्वागत है यहाँ पर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहाँ पर करेंगे मैथ में ये देखना है कि जहाँ जैसे आपके पेपर सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पीछे से मैं करवा रही थी, जो बैक साइड पे दिए रहते हैं ठाकुर की बुक में, वैसे मैथ की भी आज करवा रही हूँ। और भी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर आपको इसमें जितनी भी चीज़ें सारा चैप्टर में दिया गया है, तो 1 बाय 1 करके सारा चैप्टर होता चलेगा और चीज़ें आपकी सारी A to Z लेके कवर हो जाएंगी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा, जहाँ पर आपको ये एक चैप्टर से शुरुआत कर रही हूँ, मतलब पहले शुरुआत कर रही हूँ, तो आपका लास्ट तक जितना भी है आराम से हम लोग हर चीज़ कर लेंगे। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है यहाँ पर। चलिए आइए करते हैं मैथ की क्लास। ये पूरा क्वेश्चन है, देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे MCQs के फॉर्म में है। 15 के 15 प्रश्न है। मैं 1 बाय 1 करके कराऊंगी और ये आपको भेज दूंगी टेलीग्राम पर, भी ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो फिर भाई फटाफट करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो कि क्या होगा राइट आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़िए और रिप्लाई करिए कि क्या है। लिखा हुआ है, थोड़ा सा ब्लर है, मैं इसको आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी, वहाँ से देख लेना। और थोड़ा क्वालिटी को इंक्रीज़ करिए, आपको भी दिखेगा। लिखा हुआ है कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 15, 25, 30 से डिवाइड करने पर हर एक कंडीशन में आपको लास्ट में 11 बचना चाहिए, 11 शेष रहे। इसमें ऑप्शन आपको दिया है 139, ऑप्शन 1 सही पहला ये होगा। ऑप्शन बी दिया है कि आपको 150 दिया है, 150 होगा। ऑप्शन सी आपको दिया है 149, ऑप्शन डी आपको दिया है 161। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट जो थिंग है, जो स्मॉल है सबसे, वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको हम 15, 25, 30 से डिवाइड करने पर हमको हर एक कंडीशन में, या हमेशा आप देखोगे तो आपको 11 वहाँ पर शेष बचेगा। इन चारों में कौन सा ऑप्शन है जो आपका एकदम करेक्ट और सही होगा? ध्यान से देखिए और जल्दी से क्विक सॉल्व करिए। आप लोग के लिए मैं 30 सेकेंड यहाँ पर देती हूँ, आप सभी लोग सॉल्व करके बताइए। जिन्हें आता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता है वो यहाँ पर अवश्य से अवश्य लगाएं, क्योंकि अब नहीं भाई, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। सिंपल सी बात है, अब एकदम बेसिक के चैप्टर से जो बुक में दिया गया उसके पीछे से प्रश्न भी करवा दे रही हूँ, जितना इसमें दिया गया है उतना 1 बाय 1 करके। ये एकदम चैप्टर 1 है, वो 1.3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके सेकेंड सेमेस्टर का है, तो आपको करवा दूंगी, आप लगाओ। क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर सही होगा? किसी का आंसर जल्दी से सॉल्व करिए, अपना आंसर खुद चेक करिए, आप अपने आप को खुद एनालिसिस करिए कि आपको कितना आ रहा है। आप ही को पेपर देना, आपको ही लगाना है, जल्दी से जल्दी सभी लगाओ। इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या आएगा? तो मैं इतना बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि छोटी से छोटी, छोटी से छोटी का मतलब होता है कि आपको LCM निकालना है। दिमाग में इस बात क्लिक करके रख लो कि छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, हमें यहाँ पर LCM निकालना होगा। किसका LCM निकालना है? 15, 25 और 30 का। निकालिए। 15, 25 और 30, इसका हमें LCM निकालना है। सिंपली 2 से करेंगे। 15, ये 25, ये 15, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम 3 से करेंगे, ये आपका 5, ये आपका 5, ये आपका 25, फिर हम क्या करेंगे? 5 से करेंगे, 1 1, फिर ये 5 बार और जाएगा। तो यहाँ पर 15, 25 और 30 का जो LCM आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो ये 2 3 6, 6 पंचे 30 और 30, ये आपका 150 आएगा, ठीक है। कितना आया? 150 आया। अब आपको कह रहा है कि आप डिवाइड करो कि हर एक कंडीशन में आपको 11 शेष बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 150 में जाके 11 को ऐड कर देंगे। तो 150 में 11 को ऐड करोगे तो 161 आएगा। तो वो जो छोटी से छोटी संख्या आपसे पूछ रहा था, उसका जो राइट आंसर है 161 है। तो जिसका भी डी ऑप्शन है, ये डी वाला जितने भी बच्चों का आ रहा है, ये लास्ट वाला 161 उनका करेक्ट है। बाकी अगर आप कोई और बता रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, अभी भी आप अपना सुधारो, ठीक है। दूसरा, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 133 और 78 को विभाजित करने पर हर कंडीशन पर 3 शेष बचे। ऑप्शन 1 है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 1। लगाइए राइट आंसर क्या होगा, क्विक जल्दी सॉल्व करिए, बताइए। वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें आपको यहाँ पर करना है, जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है, जिससे आपसे 133 में और 78 को डिवाइड करने पर आपको हर एक कंडीशन पे आपको हमेशा 3 बचे। आपको ऑप्शन ए दिया है 3, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 5, ऑप्शन डी दिया है 1। क्विक रिप्लाई करते हुए मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या सही होगा। बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या कह रहा था, इस क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी कह रहा है। इसमें हम LCM फाइंड कर रहे थे, ठीक है, LCM निकाल रहे थे। इस वाले में हम HCF निकालेंगे। तो इस वाले में HCF निकालिए तो आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए,
ध्यान रखिएगा, HCF निकालना है। HCF कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को HCF निकालना आना चाहिए। जिन्हें नहीं आता है वो HCF निकालना सीखे। कई बार पढ़ाया है, कई बार बताया। 78 में से 133 में आप HCF निकालोगे तो एक बार लेके जाओगे तो 78 आएगा। 133 में 78 को माइनस करोगे तो ये आपका 55 बच रहा है। फिर 55 में से 78 में करोगे तब भी एक बार जाएगा, 55 माइनस करो। 8 में से 55 को माइनस करो, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ आएगा 23 में से करोगे 55 को, 55 जाएगा 2 बार में 46, और 55 में से 46 माइनस होगा तो कितना आएगा आपका 9 बार जाएगा। 23 में करोगे तो ये आएगा 2, फिर ये 18। आपका जो LCM निकल के आएगा, आपको LCM यहाँ पर आपका HCF जो आ रहा है वो 9 आ रहा है, लेकिन आपको ये कह रहा है कि आप वो छोटी से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ कि जिससे 133 और 78 को डिवाइड करने पर हर कंडीशन में शेष बचेगा, तो इसमें एक रिमाइंडर भी बचेगा, वो बचेगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका शेष नीचे निकल के आएगा, यानी कि लास्ट वाला स्टेप ये होगा 9 में से 23 को आप भाग दो, तो यहाँ पर जाएगा 2 बार में, यहाँ पर 18 जाएगा, 23 में 18 को माइनस करोगे तो 5 बचेगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो 5 है। ठीक है, दूसरे में क्या आ रहा है, दूसरे में 5 है। 5 जिनका भी आ रहा है उनका सही है, इतना ध्यान रखिएगा। 5 जिनका भी आ रहा है उनका सही है। इसका HCF सही से निकालिए, आपको भी राइट आंसर आपका मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा। तीसरा लगाइए। देखिए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसको 5, 9 और 15 से डिवाइड करने पर हर एक स्थिति में 3 शेष बचे। आपको 5 दिया है, 9 दिया है, 15 दिया है। बोल रहा है कि डिवीजन करने पर हर एक कंडीशन में आपको 3 शेष बचना चाहिए। ऑप्शन 1 दिया है 897, ऑप्शन बी दिया है 990 मतलब 990, और 900 दिया है, और 993। चलिए लगाइए, सॉल्व करिए। गलत मत करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आना चाहिए आप लोगों को, मतलब आ जाए इस तरह से सॉल्व करो। तो बहुत बेसिक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आप लोग लगाइए। कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, सॉल्व करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको ऐसा दिया है, अब आप इसको सोच रहे हैं कि मैम इसमें भी बड़ी से बड़ी दिया है तो LCM निकाले, HCF ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर में सब में फिट होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा लगाओ। कैसे लगाओगे, देखिए सबसे पहले हमें वो बड़ी से बड़ी, वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है, अब हम इसको कराने के लिए क्या करेंगे, 5, 9 और 15 का हम पहले LCM निकालेंगे। तो 5, 9 और 15 इसका LCM निकालो, तो ये आपका जाएगा 3 से, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, फिर 3 से जाएगा 51, 5 और 5। ठीक, फिर यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 5 कितना आ गया, 45 के। ठीक, आ गया कि नहीं आ गया। अब एक काम करो, आप क्या करो, चेक कर लो। ठीक है, अब आप क्या करो, कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी कोई, इसमें से इसी 3 चारों में से कोई एक बड़ी संख्या ऐसी होगी जिसको आप 5, 9, 15 से डिवाइड करोगे तो आपको हर कंडीशन में 3 बचेगा। तो कैसे करना है, तो जो 45 हमारा निकल के आया LCM, 45 LCM निकल के आया ना। अब एक काम करो, इसी 45 से 8, 9, 7 में भी भाग दे दो, देखो क्या नीचे 3 बचता है कि नहीं बचता। अगर 3 बचेगा शेष में यहाँ पर तो समझ लेना कि ये वही होगा। अगर नहीं होता है तो ये वाला चेक करो, ये भी नहीं होता तो ये वाला चेक करो, ये भी नहीं होता तो ये वाला चेक करो। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी संख्या है जिसको हम 45 से डिवाइड करेंगे तो हर कंडीशन में आपका 3 बचेगा। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो आपको बता देती हूँ। आपका एक ही ऑप्शन सही है, वो यहाँ पर कौन सा सही है, डी वाला 993। ठीक है, ये सही है। लेकिन अब आप लोग अपने आप से इसको डिवाइड करके सॉल्व करिए, वरना नहीं आएगा। 45 में से सारी संख्याओं में जाकर भाग दो, देखो नीचे शेष में किस में 3 रिमाइंडर में 3 किस में बचता है। ठीक है, तो ये बेसिक से 3 और सिंपल सिंपल सवाल आपको हो गए, यहाँ पर एकदम बेसिक है। आगे देखिए, चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन है, एक रसायन की कोई फैक्ट्री के मालिक के पास अलग अलग रसायन का 18 kg का, 45 kg का और 36 kg का 3 थैला है। 3 कोई थैला है उसके पास। वो रसायन के समान भार छोटे छोटे थैले में रख देता है। तो मतलब वो तीनों थैलों में बराबर बराबर भार करके रख देता है। हर थैले का अधिकतम भार क्या होगा, जो इसका मैक्सिमम वेट होगा सभी थैलों का, वो क्या होगा, यही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 18 किलो होंगे सारे में, 6 किलो होंगे सभी में, 9 किलो होगा सभी में, 5 किलो होगा। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, फिर से देखिए, आपकी ही बुक में दिया गया, ठाकुर की बुक का ये है, जिसके पास है लगाओ आप लोग। कह रहा है एक रसायन फैक्ट्री के मालिक के पास विभिन्न रसायन के 18 kg, 45 kg और 36 kg के 3 बैग हैं।
तीनों बैगों को इक्वली वो बांट देता है, तो कहता है कि टैलों का जो मैक्सिमम भार होगा वो क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 18, 45 और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो एलसीएम ऐसे निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम में निकाल के आ जाएगा, वैसे भी आएगा। आप एक काम करो, तो आपको एलसीएम निकालने की दो विधि होती है, एक भाग विधि होती है, गुणनखंड विधि होती है। तो इसको आप गुणनखंड विधि से लगा दो, एलसीएम से उससे भाग से भी लगाओ, गलत नहीं आएगा। तो इसको हम इससे लगाएंगे तो ये 2 गुणे 3 जाएगा। ठीक, फिर मैं इसको थोड़ा अच्छे से करती हूँ, वरना आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ये आप करोगे तो ये 18 लिख दो, और ये 2 गुणे 2 3 6 होता है ना, और ये आपका 3 × 18 हो गया। फिर आपका दूसरा दिया है 45, तो ये 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45 हो गया। और फिर दिया है 36, तो 2 × 2 2 दूनी 4, और फिर आपका ये 3 हो गया, और ये आपका फिर 3। अब देखो, अब उसको यहाँ पे आपका करना है। अब इसमें से आपको मैक्सिमम यानी कि आपको कॉमन चीज़ें लेनी होंगी। तो यहाँ पर हम जब कॉमन लेते हैं तो हम एक चीज़ नोटिस करते हैं क्या चीज़ सेम है। तो आप देखो, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर मतलब 2 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो ये जो सर्किल फाइंड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये यहाँ से यहाँ तक इतना। ठीक है, 3 3 3। तो यानी कि आपका जो यहाँ पर निकल के आएगा वो 3 × 3 होगा, यानी कि प्रत्येक थैलों में 9 किलो भार होगा। जो 3 थैले उसने बनाए थे रसायन के मालिक ने, इस मालिक ने जो एक बैग ये बनाया, 2 बैग ये बनाया, 3 बैग ये, इसमें भी 9 किलो, इसमें भी 9 किलो, इसमें भी 9 किलो, बांट दिया। तो इस तरीके से सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। जिन्हें एक बार में नहीं आ रहा है वो 2 बार इस वीडियो को देखें और एकदम साधारण तरीके से सिंपल से लगाएं। ठीक है, आगे बढ़ो। ये देखो 5वां क्वेश्चन कह रहा है, प्रतीक, अजय और असलम 3 लड़के हैं। एक प्रतीक, एक अजय और एक असलम किसी वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर 12 मिनट में, 15 मिनट में और 18 मिनट में लगाते हैं। यानी कि कोई 12 मिनट में पूरा कर रहा है, कोई 15 मिनट में, कोई 18 मिनट में लगा रहा है। यदि सभी ने सुबह 8:30 बजे किसी निश्चित स्थान पर एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो वह समय जब तीनों पुनः दोबारा उसी स्थान पर एक साथ होंगे तो वो टाइम क्या होगा। देखो, 3 लड़के हैं, एक कोई मार्ग है, गोला गोला वृत्ताकार मार्ग, मतलब कोई गोल सर्किल का मार्ग है। कोई एक उसमें मतलब प्रतीक 12 मिनट में जैसे पूरा कर रहा है उसी को, अजय के पास क्षमता है तो 15 मिनट में पूरा कर रहा है, और असलम जो है 18 मिनट में पूरा कर रहा है। दूसरे दिन क्या होता है कि वो सुबह 8:30 बजे मिलते हैं और एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो तीनों दोबारा कितने बजे एक स्थान पर फिर से मिलेंगे। तो क्या वो 10:30 बजे मिलेंगे, क्या वो 10 बजे मिलेंगे, क्या वो 11 बजे मिलेंगे, क्या वो 11:30 बजे मिलेंगे। ये कैसे लगाएंगे बताइए। अच्छा प्रश्न है भाई, देखो आपके ही बुक में दिया है, मैंने अपने आप से नहीं लिया है, जो आपके बुक में है वही करवा रही हूँ। लगाइए क्या होगा, लगाइए। तो देखिए, अगर इसको लगाने के लिए सबसे पहले क्या करिए कि तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, यानी कि 12 का, 15 का और 18 का तीनों का एलसीएम फाइंड कर लो। तीनों का जब एलसीएम आप निकालोगे तो 2 से जाएगा, 2 × 12 15 उतर जाएगा, 2 × 9 18 होता है। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि भाई मुझे आता है, ये सारी चीज़ आपको भी आनी चाहिए क्योंकि आपने 1000 बार खुद भी लगाई होगी। फिर सिंपली 2 से करो, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। फिर हम इसको 3 से करेंगे, 3 × 9 3, 3 × 5 15, 3 × 3 9, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपका 2 × 2 × 3 और ये वाला 5। देखिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5। इनको हम जो गुणा 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 आते हैं, 12 ये आपका बन जाएगा 300। ठीक है, कितना बनेगा 300, कितना बना 300 मिनट, क्योंकि यहाँ पर देखो मिनट में ना 12 मिनट और 15 मिनट 18 मिनट। तो यानी कि आपका जो राइट आंसर आ रहा है अभी एलसीएम निकालने का वो 300 मिनट आ रहा है। 300 मिनट का मतलब क्या मान रहे हो, 3 घंटे के बराबर है। कितने के, 3 घंटे के बराबर है। तो आपको क्या रखना है कि हम जब वो लड़के स्टार्ट किए थे दौड़ना तो कितना बज रहा था, सुबह के 8:30 बजे। तो सुबह के 8:30 प्लस 3 घंटे और जोड़ दो तो कितना बजेगा, 11:30 बजे मिलेंगे। 11:30 बजे मिलेंगे लड़के, कितने बजे दोबारा एक स्थान पर मिलेंगे, 11:30 बजे मिलेंगे। कौन सा राइट ऑप्शन होगा, डी वाला। ये डी वाला करेक्ट है। आया किसी का कि नहीं आया, लगाइए। आएगा 100% लगाएंगे, 100% आएगा, नहीं लगाएंगे तो दिक्कतें बढ़ेगी। आगे देखिए, छठा क्वेश्चन है, सह अभाज्य संख्या का मासा सदैव क्या होता है। जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका मासा हमेशा क्या होता है। क्या वो 3 होता है, क्या वो 4 होता है, क्या वो 5 होता है, क्या वो 1 होता है, बताइए क्या होता है, रिप्लाई करिए। जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका जो मासा होता है वो क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जितनी भी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं हमेशा के लिए ध्यान रख लीजिए,
जितनी भी शाहबाज संख्याएं होती हैं उनका मासा हमेशा एक सदैव एक होता है, उनका एचसीएफ हमेशा एक होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका, छठे का डी जिनका भी करेक्ट है। आगे बढ़िए। वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। ये डी फर्स्ट सेमेस्टर में था। महत्तम समापवर्तक कहते हैं, गुणनफल कहते हैं, भागफल कहते हैं। वो छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है। हम सभी जानते हैं वो संख्याएं लघुत्तम समापवर्त होती हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, वह सर्व संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को डिवाइड करती है उसे हम क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, समापवर्त कहते हैं और गुणनफल कहते हैं। बताइए क्या होगा? वह सर्व संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित करती है, संख्याओं से नहीं संख्याओं को विभाजित करती है, उसे क्या कहते हैं? उसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सर्वविभाजक क्या होता है? महत्तम समापवर्तक होता है, अभाज्य संख्या होती है, लघुत्तम समापवर्त होता है, भाज्य संख्या होती है। तो राइट आंसर इसका क्या होता है? महत्तम समापवर्तक होता है। कुछ थ्योरी के भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ दी रहती उनसे एमसीक्यूज़ के फॉर्म में बनते हैं, आते हैं, हर बार पेपर में आते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है कि आपके लिए नया है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 8 और 15 का एलसीएम निकालना है। ऑप्शन है 110, ऑप्शन क्या दिया है? 110, ऑप्शन दिया है 120, ऑप्शन दिया है 23 और एक ऑप्शन और दिया है, ऑप्शन दिया है 7। 8 और 15 का आपको एलसीएम निकालना है, निकालिए 8 और 15 का एलसीएम। जल्दी से सॉल्व करिए, क्या होगा? सॉल्व करिए फटाफट। क्लास को लाइक कर, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, अपने एक नई शुरुआत है, सीरीज आपके आराम से करवाएंगे परेशान। और सीरीज में जो एज वाले दिए हैं और भी जो आप लोग बोल के रखे हैं उसमें एक सवाल एज का आएगा बस, बाकी नहीं आएगा। सर्वांग क्षमता का भी एक सवाल आएगा। ठीक है, इजी है, वो इजी है। सर्वांग क्षमता तो बहुत इजी है, एज वाला थोड़ा दिक्कत करता है लोगों को, लेकिन ठीक है एक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो टैली चिन्ह वाला अपने आप से थोड़ा कर लेना आप लोग, उसमें तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, उसमें 4 डंडी से ज़्यादा हो जाता है, मतलब अगर जैसे 6 का रेशियो है, अगर 7 का रेशियो तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन बनाओगे तो जो 5 लाइन होती है उसको ऐसे काट देना होता है, उसके बाद जो शेष रहता है लिख देते हैं। तो मतलब अगर आपकी 4 लाइन से ज़्यादा होती है तो उसको काट, टैली चिन्ह में यही होता है, बाकी कुछ नहीं रहता। जितना मार्क्स दिया रहता है उसको कॉलम लेके बना दो और जो वैल्यू दी हो उसके हिसाब से काट दो। तो टैली चिन्ह जितना कटता है काट देते हैं। तो ये छोटा सा सवाल है जो 1-2 बार पूछा गया है, मतलब आता है, एक सवाल 2 नंबर में आएगा उसका। अब कुछ कुछ चीज़ें बेसिक हैं जो सेल्फ स्टडी करके लगाइए, बल्कि आयतन वगैरह का तो कई सारा सवाल हम लगाए हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आ गया आंसर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो 120 होगा। अब 8 और 15 का एलसीएम, सॉरी लासा मतलब एलसीएम आपको आता होगा, मैं नहीं लगा रही हूँ। आगे बढ़िए। 25 और 10 का मासा निकालिए। 25 और 10 का मासा निकालिए। 15 आएगा कि 35 आएगा कि 20 आएगा कि 25 आएगा? लगाइए। 25 और 10 का मासा निकालिए, क्या होगा? जल्दी से बताइए। 25 और 10 का मासा क्या होगा, यही आपको बताना है। बहुत बेसिक है, हम सभी जानते हैं। 25 का निकाल दो भाई, लॉ में गुणनखंड वाले से कर दो, तो 5 गुणे 5 कर दो। 10 का निकाल दो, 2 गुणे 5 कर दो, यही कॉमन है। ठीक, तो क्या आएगा? 5 आएगा। मासा क्या आएगा? 25 और 10 का मासा क्या आएगा? 5 आएगा। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं सही है, कोई ऑप्शन सही है? इसके सारे ऑप्शंस गलत हैं। ठीक, क्या आएगा? 5 आएगा। ज़रूरी नहीं कि सब सही रहता है। आगे बढ़ो। 42, 63 और 140 का मासा। 42, 63 और 140 का मासा क्या आएगा? 21 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 140 आएगा? बताइए। चलो लगाओ, देखो। 42 का लगा देती हूँ, 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 7 छंग 42 और 63 है, 7 9 963 होता है ना, 3 तितर का 9 9 हो गया, 963 हो गया। भाई टेबल वगैरह आती होगी तो आप लोग भी लगा लोगे। देखो अब इतना नहीं होता लेकिन लगा लेता है इंसान। ठीक है, हम तो 140 किससे कटेगा? 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 214। देखो हो गया, आ गया। अब इसका मासा निकालना है, क्या सेम है? ये एक साथ यहाँ पर है, एक साथ यहाँ पर, एक साथ यहाँ पर है, बाकी कुछ भी नहीं सेम है। तो इसका राइट आंसर मासा 7। जिनका भी 7 आया उनका करेक्ट है, अगर कुछ और आया तो गलत है।
चलिए भाई फटाफट क्लास को लाइक कर लीजिए। इतना ध्यान रखिएगा, आप शुरुआत नहीं एकदम बेसिक से किए, इसमें सब कवर हो जाएगा। जिसका जो भी है वो टॉपिक जो बुक में दिया गया है, आपके सिलेबस में ऐसा प्रश्न आता है, बुक में है यही पढ़ने को दिया गया, तो अब इसका कर ले रहे हैं, पूरा लगा लेंगे। ठीक है, जैसे आज बहुविकल्पी करवा रही तो कल इसका लघुत्तरी और अतिलघुत्तरी भी करवाऊंगी, मतलब छोड़ेंगे नहीं, कर लेंगे। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा कोई भी बच्चा। नेक्स्ट देखो 13 क्या दिया है, वह न्यूनतम संख्या जिसको 36 और 48 और 112 से भाग करने पर हमको शेष शून्य हो। तो क्या होगा, 360 होगा, 420 होगा और 1008 होगा और 1020 होगा। अच्छा है प्रश्न ये भी, लगाओ। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, 36 48 और 112 का सिर्फ एलसीएम निकाल दो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगी, बस इतना बता दे रही हूँ कि इसका जो आंसर आएगा 36 लिखो, 48 लिखो और 112 लिखो। इसका सिर्फ और सिर्फ अच्छे से एलसीएम निकाल दो। आप एलसीएम निकालोगे, आपका राइट आंसर यूं ही चुटकियों में आ जाएगा। और ये 13वें का राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सभी का चाहिए, मैं चेक करूँगी कौन रिप्लाई दे रहा है, इसका मतलब वो बच्चा लगा रहा है। ये ध्यान रखना, मैं अकेले मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, आपको भी करना होगा। चलिए 14 देखिए, वह न्यूनतम संख्या जिसको 15 20 36 और 48 से डिवाइड करने पर प्रत्येक बार शेष 3 बचे। तो क्या वो 300 होगी, क्या वो 720 होगी, क्या वो 360 होगी, क्या वो 723 होगी। अच्छा प्रश्न ये भी है। ठीक है, बढ़िया है प्रश्न, लगाइए आप लोग, मैं और लगवा दूंगी, मज़ा आ जाएगा, हम लोग सब कर लेंगे। तो ध्यान रखना कि इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करो 15 20 36 48 का एलसीएम निकाल दो। मैं ध्यान से बोल रही हूँ, सुन लो मेरी बात को। 15 20 36 48 का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकालने के बाद जितना आए उसमें 3 को प्लस कर दो, आपका राइट आंसर इन्हीं तीन चारों संख्या में से कोई एक ही होगा। ठीक है, तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता देती हूँ, तो ये 723 होगा। ये बुक में आंसर दिया है, मैं यहाँ पे आपको बुक से आंसर देख के बता रही हूँ, लेकिन इसका राइट आंसर बुक में यही दिया है, तो एक बार क्रॉस चेक भी करना। लगेगा कैसे वो बता दी, इसका एलसीएम निकाल लो, इसका एलसीएम जितना आएगा उसमें क्या करो, इसका एलसीएम पता है कितना आएगा, इसका एलसीएम 700 आएगा, क्योंकि उसमें जब 3 ऐड करोगे तभी तो 723 आएगा। तो जिस बच्चे का 700 आ रहा है उसका राइट आंसर सही है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो। दिया है 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली 4 अंकों की संख्या बतानी है महत्तम समापवर्तक। तो देखो यहाँ पर 9099 दिया है, 9960 दिया है, 9980 दिया है, 9995 दिया है, 4 दिया गया है। अब आपको इसको यहाँ पर सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालो इसका भी। ठीक है, एलसीएम निकालो, जितना एलसीएम आए उसी संख्या में से इसमें जाके भाग दो, इसमें जाके भाग दो, इसमें जाके भाग दो, इसमें जाके भाग दो, और जिसमें से पूरा का पूरा कट जाए समझ लो वही संख्या आपकी 4 अंकों की जो संख्या होगी वो यही होगी। कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करो, 10 15 20 का एलसीएम निकालो। मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से रखना, 10 15 20 का एलसीएम निकालो। एलसीएम इसका निकालोगे तो एलसीएम मान लो अगर 50 आता है, मान लो एलसीएम अगर 50 आ रहा है, तो ये 50 को उठाओ और 50 को ले जाकर 9999 में भाग दे दो। अगर 9999 पूरा कट जाता है तो आपका इसका मतलब यही 4 अंकों की वही संख्या होगी। अगर नहीं कटता है तो इस वाले में ट्राई करो, इस वाले में भी नहीं कटता है तो इसमें देखो, इसमें भी नहीं कटता है तो इसमें भी देखो। ठीक है, तो किससे देखोगे, जो इसका एलसीएम आएगा। तो पहले आप लोग एलसीएम निकालिए। ठीक है, चलिए भाई देखिए, ये आज की 15 क्वेश्चन हो गए जो आपके पेपर में इस बुक में दिए गए थे। मैंने करवा, कल इसके अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी करवा दूंगी, तो आपका पहला चैप्टर का जो भी एलसीएम एचसीएफ का रहेगा खत्म है। जिन्होंने शुरू से मैथ की क्लास देखी है, नहीं देखी, जो कुछ भी किया है इसमें सब कुछ कवर करवा दूंगी, पूरा हो जाएगा। क्लास अगर पसंद आई है, इस तरह के प्रश्न और करने हैं, जो क्वेश्चन पूछा उसका रिप्लाई दीजिएगा, इस तरह के सारे करवा दूँ सही रहेगा। सीरीज करवाऊंगी लेकिन पहले बात है, क्योंकि एग्ज़ाम लेट होगा, अब एग्ज़ाम लेट होगा तो मैं उस वक्त करवाऊंगी। अभी आराम से जो चीज़ें और एक्स्ट्रा हैं उनको पहले पूरा देख लो। ठीक है, आई होप सो बढ़िया रहेगा। पेपर जो पुराने हैं उनको सॉल्व करिए, 22 का 21 का 20 का सॉल्व करिए, हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ को लगाइए करिए, जितना सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आएगा। ये रही आज की क्लास, उम्मीद है काफ़ी अच्छी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।